हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक एंड स्मॉलर या फिर हम कहें ग्रेटर एंड लेसर। तो जब हम टू नंबर्स को ये जानना चाहिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तब हम एक प्रोसेस करते हैं, लाइक आई मीन एक कार्य करते हैं। उस को हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स को इंग्लिश में देख लेते हैं। When we have two numbers and we want to know which is bigger or smaller number, the process in which we use things is called comparison of numbers. So through comparison of numbers we come to know that the number is greater or smaller or equal. Okay, तो हमारे पास तीन तरीके कंपैरिजन करने का आइडियाज़ कह लो या फिर प्रोसेस कह लो है। पहला प्रोसेस है जिसमें हम ये सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। इन सिंबल्स हम आसानी से पता लगा सकते कौन सी चीज़ ग्रेटर है, कौन सी लेस है, कौन सी इक्वल है। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास, वो है उनको इस्तेमाल करके, जैसे हम उन्हें हाथ उठा के देख सकते हैं। तो तरह से हम उनके बारे में पता में कितना डिफरेंस है। ओके, फिर तीसरा तरीका है उसको प्रॉपर्ली एक प्रोसेस में जाना, प्रोसेस के थ्रू उसको इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्रॉपर्ली कंपेयर करना। तो हम अभी तीन सिंबल से कैसे कंपेरिजन को समझते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर दो नंबर बीच में ये सिंबल है तो समझ लीजिए जो आगे का नंबर वो ग्रेटर है पीछे वाले नंबर से। अगर ये सिंबल है तो समझ लीजिए आगे वाला जो नंबर है वो स्मॉल है पीछे वाले नंबर से। अगर ये वाला सिंबल आ गया दो नंबर्स के बीच, समझ दोनों नंबर्स इक्वल है। ओके, तो एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने है 38, ओके, फिर है 75। 38 इज स्मॉलर देन 7, यहाँ पे स्मॉल लगेगा, मतलब लेसर का लगेगा। 38 इज लेसर देन 75. ओके, now 59 is bigger than 12, you can see. Yes, so we show the symbol, this one 15 is greater than 12. Now you can see 72 and 72 are, so here we will put equal symbol. 72 is equals to 72. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंबल्स के थ्रू कंपैरिजन करते हैं नंबर्स का। मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूँगा, इससे आप और समझ सकते हैं। फिर हम आपको कुछ एक्सरसाइज भेजेंगे। ओके, वेरी गुड।